इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में हम फैराडे का जो कॉन्सेप्ट है उससे वाकिफ हैं। फैराडे ने हमें ये कहा कि अगर आप एक, सपोज ये एक कॉइल है, सपोज इस तरह से आपके पास एक कॉइल है और ये एक, मैं मैग्नेट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार मैग्नेट है उसमें ये नॉर्थ और साउथ पोल को मैंने ड्रॉ किया है। हमें फैराडे ने कहा कि अगर आप इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके जाएं ऐसे, तब भी इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। वो ईएमएफ इसमें करंट को फ्लो कराएगी जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और उसने ये कहा कि एक्चुअली जब आप इसको इसके करीब लेके जा रहे हैं ऐसे, तो इसमें से गुजरने वाले फ्लक्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। अवे लेके जाएंगे तो डिक्रीज होती जाएगी, तो तब भी इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है। दोनों सूरतों में इसमें से कॉइल में से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है और चेंज इन फ्लक्स कॉजेज एन ईएमएफ। दूसरा केस भी उसने हमें कहा, उसने कहा मैग्नेट के बजाय आप ऐसा करें, कॉइल को इसके करीब और इससे दूर लेके जाएं। कॉइल को इसके करीब लाएं या इससे दूर लेके जाएं, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही काम होगा कि इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स करीब लाने से ज्यादा और दूर ले जाने से कम हो जाएगा। दोनों सूरतों में इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। अब देखिए हमारे पास ईएमएफ को इंड्यूस करने के दो मेथड्स आ गए। एक में हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं और एक में हम कॉइल को मूव करा रहे हैं। अगर हम कॉइल को मूव कराएं या कॉइल का, जैसे अगर कॉइल को मैं स्क्वीज करना भी शुरू कर दूं, जैसे इधर सपोज मैं ट्राई करता हूं, ऐसे में कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम ज्यादा करूं, तब भी इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स कम ज्यादा हो सकता है। अगर मैं इसमें से गुजर इस तरह से करूं, तब भी इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स कम ज्यादा हो सकता है। इसको अगर मैं इसकी तरफ मूव कराऊं, तब भी इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स कम ज्यादा हो सकता है। इस केस में, इस सूरत हाल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है कॉइल की मोशन या कॉइल की किसी एक्शन की वजह से, उसको कहते हैं डायनेमिकली
डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस केस में जो आपके पास मैग्नेट है वो रेस्ट में होता है। अब दूसरा केस जो हमने पढ़ा है उसमें हमने इसको इसके करीब और इससे दूर लेकर गए हैं। ये केस हम केस 2 को अब देखते हैं। इसमें हम कॉइल को रेस्ट में रखे हैं और फील्ड को चेंज कर रहे हैं। मैग्नेट से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड इसको हम चेंज करते हैं। अब देखें, हमने कॉइल को मोशन में रखा, उससे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उसको डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और अगर हम कॉइल को रेस्ट में रखें अगर हमारी कॉइल रेस्ट में हो और फील्ड को हम किसी तरह से चेंज कर रहे हो तो इसको कहेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। दोनों के नाम जो हैं वो हमने कॉइल के हिसाब से रखे हैं। कॉइल अगर मोशन में है तो उसको कहेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। कॉइल अगर रेस्ट में है तो उसको स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे।